महक को बहुत सारे लोग अकेला समझने की गलती मत करना भाई। सबसे पहली क्लियर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अकेला समझने की हम दोनों को जल्द जरा सी भी गलती मत कर। अब तो बहुत हुआ। अब ऐसे लोगों की कंप्लेन तो करनी ही पड़ेगी, अब बहुत हो बिल्कुल गाइस, चुका है। बहुत हो गया है। मतलब ऐसे लोगों के लिए खिलाफ तो सख्त 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 कार्रवाई हम लोगों को करनी पड़ेगी बहुत चुप क्योंकि बैठी आप है, बहुत बहुत चुप इग्नोर हो कर गए दिया। थे। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। मतलब अटैक किस तरह से ले लो कि बहुत सारे लोग हम लोगों को के जो कंटेंट है उसको तोड़ मरोड़ के मतलब इस तरह से बातें कर रहे हैं ना हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या ही एक्सप्लेन करें। मतलब हम लोगों के हेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत ही और ज्यादा। मतलब अभी तो हम लोगों ने शुरुआत करा है और शुरुआती में ही हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या बताऊँ कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि अभी हम लोग को थाने तक की बातें पहुंच रही है और धमकियां भी मिल रही है, मारने की धमकियां मिल रही है। इस तरह की धमकियां मिल रही है हम दोनों को कि क्या बता सकता हूँ मैं आपको। मेल देख लो तो हमारे मेल सेक्शन पे इतने सारी धमकियां आ रही है, और इधर इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब पे देख लो तो बहुत सारे इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। हम लोग कई मैसेजेस तो होते हैं ना तो उनको हाइड कर देते हाइड हैं कर या देते फिर डिलीट हैं। कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है गाइस कि बहुत ज़्यादा दिल में चुभ जाती है, और मतलब हम लोगों की फैमिली को लेके या हम लोग को गाली गलौच इतनी ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग एक्शन भी लेते हैं। अभी एक रिसेंटली हमारे साथ में एक किस्सा हुआ गाइस, अभी 2 दिन पहले की बात है कि 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि शायद नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग थे कि अभी आपको पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो हिंदू मुस्लिम कपल है, जैसे कि हम दोनों बने हुए वो थे। शॉर्ट फिल्म जो शॉर्ट हमने फिल्म हम बनाई लोगों ने जो थी। क्रिएट करी थी, हिंदू मुस्लिम कपल हम दोनों बने हुए थे। मैं हिंदू था, महक मुस्लिम थी। तो हम दोनों ने उस मूवी में इंस्पायरिंग बताया था, मतलब उस मूवी को हम लोगों ने, ताकि क्या है कि दोनों जो रिलीजन है उनकी बाउंड्रीज से हट के दोनों सिर्फ प्यार पे फोकस करें। मतलब हमने लोगों को ये दर्शाया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको गलत इंटरप्रेट करा और अलग ही थिंकिंग से सोचने लगे उसके बारे में। मतलब हम दोनों ने तो ये बताया कि दोनों अगर हिंदू मुस्लिम कपल है, चाहे कितनी परेशानी हो, ठीक है, लेकिन उसको प्यार जो होता है ना, तो प्यार सबसे पहले होता है, ना कि बाद में। ठीक है, रिलीजन बाद में आता है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत होती है वो उससे पहले हम लोगों ने उसको रखा और उसको दर्शाया था अच्छी तरीके से। लेकिन वहाँ पे भी लोगों को कमी निकलने लगी, कमी दिखने लगी कि यार वापस से हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। मतलब इस तरह से लोग बातें करने लगे वहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग वहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं ऐसी कि हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि तुम लोग टारगेट कर रहे हो, जबकि हम लोगों ने ऐसा कोई टारगेट नहीं करा किसी को भी। हम लोग दर्शा रहे थे कि किस तरह से होता है और जो हम लोगों के साथ में एक्चुअल में मतलब चीज़ें जो हुई। हिंदू मुस्लिम कपल होते हैं, जो वो ना मजहब को देखते हैं ना धर्म को देखते हैं। बिल्कुल। सिर्फ वो अपने प्यार को देखते हैं और एक दूसरे की हर अंडरस्टैंडिंग को चीज़ों और में एक दूसरे की मुसीबत को लेकर चलते हैं। उस वीडियो को समझने वाला वही समझ वही सकता है। समझ सकता और है अच्छी जिसकी तरीके से। थिंकिंग गलत ऑलरेडी पहले से है, तो वो उस वीडियो को पूरी गलत ही देखेगा। बिल्कुल, तो वही ना। उस टाइप से लोगों ने उसको इंटरप्रेट करा गाइस, और हम लोगों को नहीं पता था किस तरह से लोग उसको जज करेंगे। लेकिन हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया, सपोर्ट करा। मतलब 400 प्लस कमेंट्स बहुत बड़ी हाँ, बात होती है हम लोगों के लिए तो। बहुत बढ़िया बात 400 होती है। प्लस कमेंट्स थे उस पर, और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी थे। मतलब 50-60 नेगेटिव कमेंट होंगे, लेकिन 400 450 लोगों का प्यार मिला उस पर। कमेंट सेक्शन अच्छे कमेंट करे, 8000 प्लस व्यू है उसके ऊपर। तो मतलब एक तरह से बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद करा हमारी वीडियो को। लेकिन कुछ लोगों ने उसको इतना ज़्यादा गलत इंटरप्रेट कर दिया ना गाइस, तो फिर हम लोगों को भी दुख हुआ कि यार सच में महक अपन ने ऐसा करा है कि हम लोगों ने सोचा उसके बारे में। हाँ, लेकिन सोच। मुझे वहाँ पे कहीं पे फॉल्ट नहीं लग रहा। अगर देखा जाए तो अगर उसको अच्छी तरीके से जज करें ना, तो वहाँ पे शिवरात्रि स्पेशल हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और लास्ट में अगर सबने उसको लास्ट तक वॉच करी होगी तो उसमें हम लोगों ने क्लियरली मेंशन करा था कि दो हिंदू मुस्लिम की जो दीवारें हैं उनको तोड़कर अपने प्यार को महत्व देना चाहिए नहीं, वो हमेशा। नहीं देखा ना उन्होंने, सिर्फ जो गलत जो थी सिर्फ वही उन देखा। लोगों को सिर्फ ये टारगेट दिखता है कि यार ये मुस्लिम बनी हुई है तो सिर्फ मुस्लिम का हिसाब दिखा रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये, और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करने लग गए आजकल कि मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हूँ, और मतलब आरएसएस का कोई, मतलब समझ रहे हो ना, हिंदू संगठन से हूँ, और ऐसे टारगेट कर रहे हैं बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को ताकि ये देख के सीखे और सीखे, और उसके बाद में इनके जाल में फंस के, जैसे कि अभी हम दोनों खुश रहते हैं अच्छी तरीके से खुश रहते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं हम लोग खुशी हमारी जो होती है वो खुशी दिखाते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी जो मुस्लिम लड़कियां इंस्पायर होती हैं इन लोग इन सब चीज़ों से इंस्पायर होती है, और उसके बाद में इन लोगों के जाल में फंसती। इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं गाइस। मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो बताने लग गए ना, मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हूँ, और इन चीज़ों का मतलब मुझे वहाँ से पैसा मिलता है। कहाँ से? जो संगठन होता है, हिंदू संगठन हो गया, मतलब वहाँ से कुछ मुझे अब। पैसा हाँ, वही पैसा ना। मिलता है। ठीक है, मतलब इतना पैसा मिल रहा है इन लोगों को ताकि इनका घर परिवार अच्छी तरीके से चल रहा है, और ये अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं।
मुस्लिम जो लड़की होती है लड़के होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा हिंदुज़म ऐसा है वैसा है, इस टाइप से हम लोग बोल रहे हैं। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी बात करता हूँ तो हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले एक लड़के ने क्या करा गाइस, इंस्टाग्राम पे, महक के इंस्टाग्राम पे, वो उसने क्या करा कि स्टोरी मतलब कुछ हमारी जो शॉर्ट फिल्म हम लोगों ने क्रिएट करी थी उसकी उसने मतलब कुछ क्लिप्स काटे, और क्लिप्स काटने के बाद में उसने कुछ ऐसा कुछ लिखा कि अभी रमज़ान आने वाला है तो हम लोग भीख में तुमको कुछ जो वहाँ से पैसा मिलता हो वो शायद ख़त्म हो गया होगा, संगठन की तरफ से पैसा मिलता हो वो ख़त्म हो गया होगा, तो एक काम करना अभी रमज़ान आने वाला है तो हम लोग खुद भीख दे देंगे तुमको। मतलब इस तरह से उसने वहाँ पे मेंशन, मतलब महक को मेंशन कर दिया और मुझे मेंशन कर दिया। जब हम लोगों ने स्टोरी उस टाइम तक तो नहीं देखी थी, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम लोग वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं तो हम लोगों को वैसे भी इतना इतना ज़्यादा टाइम नहीं टाइम नहीं मिल मिल पाता, पाता है तो क्योंकि वही ना। बाकी जो घर का काम है वगैरह मतलब इसमें सब में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन फिर नाइट के टाइम जब हम लोग फ्री हुए अच्छी तरीके से 10-11 बजे के आसपास, जब मैंने देखा है कि यार कि किसने मेंशन करा, जब मेंशन करा देखा मैंने तो यार उसमें मतलब हम लोगों के बारे में इतना गंदा लिखा हुआ था गाइस कि शायद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको देखा, और उसके बाद फिर जब महक की जो रील्स थी, रील्स के नीचे भी कमेंट कर रखा उस बंदे ने कि यार इस तरह की, मतलब वही सारे जो कमेंट्स उसने वहाँ पे कर रखे थे जब मेंशन करा था, तो वही इधर भी उसने कमेंट कर रखे। तो भाई मैंने देखा कि यार क्या है इसके अंदर। नाइट में किसी से बात नहीं करी, एक भैया है जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो सिविल ऑफिसर ही है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करा और उनको सारी चीज़ें बताई, और बताने के बाद में उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि अपन इसके खिलाफ मॉर्निंग में एक्शन लेते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, इसके खिलाफ कुछ ना मतलब कुछ पूरे करना ये पड़ेगा। पूरे रेडी हो गए पूरे थे। हम लोग रेडी और थे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं महक को चल रहा है, महक को मेरे को आइडिया नहीं आइडिया ही था, नहीं था। लेकिन महक को जब सुबह पता चला तो महक रोने लगी। मतलब उसको थोड़ा हर्ट इसलिए हुआ गाइस क्योंकि मतलब अब आप सोचो कि इतना ज़्यादा मतलब गंदा भी कोई कैसे लिख सकता है। कोई कैसे लिख सकता है। हाँ मतलब हम लोग ये वही सोच ना। रहे थे यार कि चलो लिखो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग लिखते हैं और उनको आदत हो गई है, हम लोग भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते गाइस। लेकिन उसने क्या करा कि मेंशन कर रहा है हम लोगों को, ठीक है, मेंशन करने के बाद में हम लोगों को लगा कि यार, और वो बंदा जिस सिटी से हम लोग थे ना गाइस उसी सिटी से वो, तो मैंने कि यार वहाँ पे अब क्या माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि देखो स्टोरी पोस्ट कर रहा हो, स्टोरी के बाद में सब लोग वहाँ पे देख रहे होंगे तो क्या हम लोगों के बारे में सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, तो वो हम लोगों को लगा ऐसा है कि यार गलत है ये। उसके बाद में फिर हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में उसका जो कमेंट था उसके नीचे कमेंट करा कि भाई अब ठीक है एक काम करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं और जो भी होगा अब डायरेक्ट बात हम लोग करेंगे पुलिस स्टेशन चल के, ठीक है। मैंने वहाँ पे कमेंट करा और कमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं की स्टोरी पे पोस्ट कर दी। स्टोरी पे पोस्ट करने के बाद में क्या है, जब शायद उसने देखा होगा पता नहीं क्या हुआ, और उसके बाद में जितने भी लोग हमारे सपोर्टर थे उन्होंने उसको मतलब कमेंट करना चालू कर दिया, उधर कमेंट करना चालू कर दिया कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह से, मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी उसको ट्रोल करना चालू कर दिया। उधर से उसका जवाब आने लगा कि मैं कोई डायरेक्ट पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, इस टाइप से उसने बहुत सारे कमेंट उधर कर दिए। तो इसके बाद में बहुत सारे जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा ना एकदम से, तो उसने कमेंट डिलीट कर दिए। और कमेंट डिलीट करने के बाद में गाइस हुआ ऐसा कि उसने क्या करा कि मतलब जिस सिटी से हम लोग हैं वो भी उसी सिटी से था बंदा, उसने मेरे नंबर जुगाड़ करे और पता नहीं क्या करा, और फिर उसके बाद में मेरे पास में उसका फ़ोन आने के बाद में सारी बातें इधर उधर से हुई। वो बोलने लगा, मैं जान पहचान बताने लगा पहले तो, भाई अपन वहाँ जिम जाते थे ऐसा। मैंने बोला कि हाँ भाई मैं पहचानता हूँ तुझे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहचानता, क्योंकि हमारी सिटी इतनी बड़ी नहीं है, सभी एक दूसरे को बाय फेस पहचानते ही है। पहचानते और हैं। मतलब मोस्टली लोग मतलब 80 से 90% लोग सभी मुझे भी जानते हैं और मैं भी और उनको देखा जानता हूँ, है। सब एक दूसरे को देखा हुआ है। और जैसे कि जब ये केस हुआ अभी, जैसे कि महक के साथ में मैं निकला घर से तो बहुत ज़्यादा उसके बाद तो वायरल हो गया मैं, तो मोस्टली पब्लिक हमारे सिटी की सभी पहचानती है मुझे। अब इतना हो गया गाइस, इतना होने के बाद में फिर वो बातें इधर उधर की करने लगा कि यार तुम हमारे उसको टारगेट कर रहे हो, इसको टारगेट कर रहे हो। तो भाई मैंने उसको बोला क्लियर, हम लोग किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं भाई, जो हमारी स्टोरी है वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में। और कोई लड़की अगर हमारे से हेल्प मांगने आएगी, कोई लड़का हमसे बोलेगा कि मेरे साथ में ऐसी घटना हो रही है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम लोग उसको शेयर करेंगे हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को गलत नहीं बोलते हैं। अब महक की मम्मी पापा को गलत बोल रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, इस टाइप की बात, ठीक है। तो इस टाइप इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ गाइस, हमने कभी भी सुनना, ठीक है, कभी भी महक के मम्मी पापा को गलत नहीं बोला हम लोगों ने, ठीक है। वो मेरे सास ससुर है, भली वो हम माने या नहीं माने वो एक अलग मैटर है, अलग मैटर लेकिन है। है तो मेरे सास ससुर, ठीक है तो मेरे सास ससुर मेरे प्रिय है, वो भली वो नहीं माने वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके बाद में भी लोग इस तरह की घटनाएं बताते हैं कि वो अपने माँ बाप को ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, भाई कोई किसी को नहीं बोलता है, ठीक है। जो बातें हुई है वो क्लियरली हम लोगों ने हर एक वीडियो में शेयर करा है आप लोगों के साथ में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। हम लोगों की आदत खाली ये है गाइस कि हम लोग जो हुए एसिडिटीज आप लोगों के साथ में है, बनावटी बिल्कुल भी नहीं हम लोग, ठीक है।
हमारी शायद यही गलती है, हमारी यही मिस्टेक है कह सकते हो आप, कि हम लोग एज इट इज़ आप लोगों के साथ में सब शेयर शेयर कर कर देते हैं देते सारी हैं। चीज़ें। हम लोग कुछ भी छुपाते नहीं है, ठीक है। अभी मम्मी ने साड़ी पहुँचाई थी महक के लिए, तो वो भी हम लोगों ने आपके साथ में शेयर कर दिया। तो हम लोग एज इट इज़ आप लोगों के साथ में जैसे हैं, हम लोग सोचते नहीं है कि कभी भी कि यार कोई आप अलग हो। हम लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं। कभी भी, अभी यहाँ कैमरा चल रहा है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली को हम बता रहे हैं कि हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना कि एक दोस्त होता है, उसको सारी चीज़ें आप अपने दिल की बता सकते हो। तो मैं भी आपको अपने परिवार के समान ही मानता हूँ। हम दोनों, हमारे परिवार तो अभी है नहीं, बातें अभी हो नहीं रही है उनसे, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं हर चीज़ जो भी हमारे दिल की होती है। तो गई इतना होने के बाद में उसने मेरे को जान पहचान बताने लगा वो, और उसके बाद में फिर सारी चीज़ें बात होने लगी। वो बोलता है कि इस्लाम को टारगेट कर रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना मम्मी पापा को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इतने में फिर भाई वो बोलने लगा कि यार बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और ऐसा मैं भी लॉ जानता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मतलब उसने इस टाइप की तरह बातें तरह कर, की बातें स्टार्ट कर तरह दी तरह की भाई। बातें करने लगा वो, कि मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ, ऐसे में एक्शन नहीं लेते हैं, वैसे नहीं करते, ऐसा करते। मैंने बोल दिया भाई देख, मैं तो क्लियरली रेडी हूँ, ठीक है। मैंने पूरे पेपर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। पेपर्स में क्या क्या स्क्रीनशॉट कर लिए, उस तेरा फ़ोटो जो तेरे डीपी पे लगा हुआ था वो निकाल चुका हूँ मैं, और तेरे नंबर भी मेरे पास में आ चुके हैं। मतलब ऐसे करके मेरे पास में पूरी फाइल तैयार है, और अब मेरे को कुछ नहीं करना है। अब मेरे को जाना है सिर्फ थाने पे, और थाने पे जाके महक की थ्रू आवेदन दिलवाना है वहाँ पे, महिला विभाग में, और एक पुलिस स्टेशन में, और एक साइबर सेल में, ठीक है। मैं तीनों जगह आवेदन दूंगा, और आवेदन देने के बाद में फिर जो भी प्रक्रिया होगी वो अपन फेस टू फेस मिलकर करेंगे, ठीक है। करेक्ट। मैंने ऐसे करके बोलने लगा, तो वो बोलता है भाई कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी आचार संहिता चल रही है, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और मतलब अभी तुम लोगों की सरकार है तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और हमारे तो घर टूट जाएंगे, इस तरह की बातें ही करने लगा वो। तो मैंने उसको बोला भाई ये करते ही क्यों हो? इतना जब पता है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आज तुमने मेरे नंबर निकाले ना, तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो मेरे से पर्सनली बात कर लेते। मेरा नंबर है तुम्हारे पास में, आज जैसे तुमने कॉल करा नंबर जुगाड़ करके ढूंढ के, तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेते। तो बोलने लगा कि भाई रिलीजन सेंटीमेंट करने लगा वहाँ पे। तो भाई रिलीजन सेंटीमेंट हम लोगों को पता है कि आपके रिलीजन सेंटीमेंट है, लेकिन आप एक बात सोचो कि हम लोग किसी को भी यहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि वो उसका खुदा गलत है, उसका भगवान गलत है। हम लोग किसी को कोई यूँ नहीं बोलते। तो गाइस इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। तो इसके बाद में मैंने उसको क्लियरली समझा दिया। तो फिर वो बोलने लगा कि भाई मैं तुमको अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मुझे तुम्हारा नेचर भी पता है कि तुम कैसे हो, क्या हो, मतलब वही फेस पे स्माइल बना के रखना, और सबसे अच्छे से मिलना, सबसे अच्छे से मिल जुल के रहना, इस टाइप की बातें करने लगा। तो भाई मतलब मेरे को ठीक लगा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, तू, तेरे को सब अच्छी बात है, तू मेरे को जानता है और तेरे को सब पता है मेरे बारे में, लेकिन जो आज तूने जो हरकत करी ना बहुत गलत करी, ठीक है। और इतने अच्छे घर से है, पढ़ाई लिखाई कर, अपने फैमिली को देख, लेकिन ये फालतू ये छोटी मोटी चिंदीगिरी करने से क्या मिलेगा बताओ। मैं दूसरों की लाइफ में, मतलब वही ना, इंटरफेयर करना ये तो गलत है ना भाई। किसी को हक नहीं है किसी की दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करके आप बताओ कि मैं ये हो रहा है वो हो किसी की रहा है। लाइफ में दखल देना, हमारी लाइफ में हम जो हम कर रहे हैं, आप लोग उससे क्या सबका दिक्कत हो अपना रही अपना है। अधिकार है, सबको अपनी अपनी फ्रीडम है, और स्पीच है। अगर ऐसा बोलते हैं लोग कि आप मुस्लिम लिखना छोड़ दो, मुस्लिम मुस्लिम करना छोड़ दो, थंबनेल में आप मुस्लिम मुस्लिम लिखते हो। तो मैं मुस्लिम थी तो लिख रहे हैं, थी तो लिख रहे हैं ना, नहीं होती अगर मैं ऑलरेडी हिंदू होती तो हमें कुछ नहीं लिखते, हमें जो बनाना होता वो हम बनाते, और लेकिन अभी मैं वैसे भी मुस्लिम आप लोग थी तो देखना लिख रहे कि हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग कभी भी यूँ नहीं लिखते कि मुस्लिम है, मुस्लिम थी तो लिखते हैं, मुस्लिम है ये तो नहीं लिखते ना। कभी भी आप लोग थंबनेल उठा के देख लेना, या फिर टैग उठा के देख लेना, हम लोग कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखते हैं उसमें। जो है वही बोलते हैं ना, झूठ थोड़ी बोलते हैं कि नहीं थी, मैं तो सिर्फ हिंदू ही थी पहले से और बिल्कुल। अभी भी हिंदू ही हूँ, वो तो गलत होगा ना, तो गई इसीलिए। इस तरह की बहुत सारी बातें होने लगी उस लड़के से। उसके बाद में फिर वो बोलने लगा कि यार भाई मैं भी कर सकता हूँ कंप्लेंट। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, तेरे को ऐसा लग रहा है तो कर दे जाके कंप्लेंट हमारे नाम की। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी वीडियोस में फॉल्ट है, या फिर हाँ, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम है, तो तो कर जाके एक सकते हो, काम कर, बिल्कुल। कंप्लेंट कर जाके। हाँ, मैंने तो बोला। क्लियर बोला गाइस, कोई मेरे को डर नहीं था, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं क्या कर रहा नहीं हूँ। कर मैंने रहे, बोल दिया हम जाके कहाँ भाई, गलत है कहाँ सही नहीं, वो भाई हमें पता क्लियर है। तेरे को ऐसा लग रहा है ना तो एक काम कर, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो उन लोगों ने हम लोगों ने ये बोला इस तरह की बातें नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक तो बंदा है और उसके बाद में तू यहाँ इतनी सारी चीज़ें उठा उठा के हम लोगों को बोल रहा है, तो भाई ये तो फिर हम लोगों को दिल में चुभेगी ना। तो एक काम कर, चले जाए वहाँ पे और जाने के बाद में कंप्लेंट कर दे। उसके बाद में बोलने लगा कि भाई वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी मेरी भी वाइफ है, ऐसा वैसा। तो मैंने भाई वाइफ है तो पहले सोचना चाहिए ना,
पहले सोचना चाहिए तुम्हारी था। वाइफ है कि इनकी वाइफ नहीं है क्या? वही तो समझ किसी में की नहीं आ वाइफ रहा। को कुछ भी बोल दो। हाँ अगर मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ भी बोलूँ, तुम्हारी वाइफ का फोटो लगा के और लिख दूँ ये ऐसी है वैसी है और मेंशन कर दूँ, तो कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना, कैसा वो लगेगा? बहुत गलत लगेगा। तो इसलिए ऐसी हरकत ऐसे करने से है पहले नहीं सोचना हम। चाहिए। हम ऐसे टुच्चे लोग नहीं, हम ऐसा हरकत नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसी ऐसी हरकतें करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम लोग किसी को क्या बोल रहे हैं। मैंने उसको समझाया अच्छी तरीके से। उसके बाद में बोलने लगा कि भाई कि चलो ठीक है, तुम लेके गए, दीदी को लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाम से ऐसे ऐसे लोग हम लोग को ऐसी बातें बोल रहे हैं कि अभी तो हमारा शेर एक लेके गया है, अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है हम लोगों ने, अभी तो देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तो भाई मैं जितने भी ये हमारे सपोर्टर है, अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट करते सपोर्ट हो, करते हो, लेकिन लेकिन ऐसी हरकतें मत करो यार भाई। मतलब इस टाइप की हरकतें करने लग गई कि हमारे जो फ़ोटोज़ है, ठीक है, हमारी जो वीडियोस है, सॉरी, हमारे वीडियोस पे खुद के फ़ोटोज़ लगा लगा के और उसके बाद में फिर स्टेटस लगा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर कि अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है हम लोगों ने, अभी तो देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। इस टाइप की बातें कर रहे हैं तो भाई ऐसा मत करो। ऐसा गलत है ये। किसी को हर्ट हो ऐसा काम मत करो। हाँ भाई हम लोगों ने शादी करी है, लेकिन प्यार करते थे इसलिए शादी करी, किसी को टारगेट करने के लिए शादी नहीं करी। हम लोगों के बीच में प्यार था और आज अच्छी तरीके से हम दोनों एक दूसरे को निभा के चल रहे हैं। और ज़िंदगी का जो भी सफ़र है, हम लोगों के रास्ते में बहुत मुश्किलें, आज भी मुश्किलें हैं, कल भी मुश्किलें थी, लेकिन उसको हम लोग सह के निकल रहे हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया पे ज़रूर लगता है कि हम लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी हमारी फैमिली नहीं मानी हुई है, हम लोग बैठे हुए हैं, साथ में हैं, जितना खुश रह सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आ जाते हैं कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करने के लिए, तो फिर बहुत बुरा लगता है यार। मतलब हालांकि बहुत सारे मोस्टली लोग तो सपोर्ट ही करते हैं हम लोगों को, लेकिन एक दो जने ऐसे आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में बकवास करने के लिए, तो सुन के बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि ऐसे यार ऐसे ऐसे ना पहले भी हुआ था, 2-3 लोगों ने मेंशन करा था पहले भी कि ये लड़की है, इस्लाम को वो बदनाम कर रही है, हमारे खुदा को ऐसा ऐसा बोल रही है। तो पहले भी ऐसा मेंशन करा था हमने, पहले भी हमने कंप्लेन करी थी और उसका जो हुआ हो गया। लेकिन रिसेंटली में जो हुआ, फिर हमने सोचा करना चाहिए कंप्लेन। और जो हमने फिर पहले जो कंप्लेन करी थी ना, हमने सोचा कि यार चलो रहने देते हैं, छोड़ते हैं, इतना ध्यान नहीं देते कि बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है उसके लिए, पुलिस वाले बार बार बुलाते हैं, तो मैंने कि छोड़ो रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों ने मतलब डिसीजन करा कि अब अगर अपने को कोई करेगा मेंशन, और मुझे मेंशन करेगा या फिर कमेंट इनको करेगी मेंशन गलत। करेगा या गलत कमेंट करेगा, तो हम फिर एक्शन लेंगे। बिल्कुल और हमारे सपोर्ट में है लोग, तो हम तो बोलेंगे हमारे सपोर्ट में है बहुत सारे। तो बिल्कुल। मुझे अकेली समझने की कोशिश मत करना, ना ही इनको, हम दोनों को अकेला समझने की अकेले तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं कोशिश गाइस, ठीक है। मत करना, अभी ना ही समझना। अभी ठीक है, माना कि हम दोनों अकेले इस टाइप से अकेले हैं, लेकिन हमारे साथ में पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई है, और कम्युनिटी के साथ साथ में हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो हम लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है तो वो खड़े हुए हैं हमारे साथ में। लेकिन कल से देखो, हमारा तो चलो क्या है कि अभी हम लोग तो किराए के घर में, हम दोनों के साथ में तो ना अभी पेरेंट्स है ना कोई नहीं, हमारे हम साथ में तो दोनों कुछ ही भी हैं, नहीं होगा, ठीक है, हम लाइफ दोनों की तो में। हम दोनों ही हैं। हम दोनों को कल से कुछ हो भी जाता है तो कोई किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भगवान जाने, ऊपर वाला जानता है। लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि हम दोनों हमारे प्यार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर कल से लड़के कुछ करना भी पड़ा ना भाई, तो तो कर कर देंगे सकते हम हैं। लोग, ठीक है। हमें लड़ना आता है। हम हमें इतना लड़के, हम शादी करके शादी यहाँ करके बैठे यहाँ पे हैं, तो बैठे हम हुए हैं तो लाइफ हम में कर कुछ भी सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन हाँ उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिनके घर टूटेंगे, उनके घर में टूटेगा क्या तो क्या, उनके थोड़ा घर सा भी गवर्नमेंट तोड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या होगा कि उनकी जो फैमिली है वो भी तबाह हो जाएगी। जैसे कि अगर लाइक उनके बच्चे हों या फिर उनकी लाइक उनकी फैमिलीज हो, वाइफ हो, लाइक ठीक है, वाइफ हो, तो वो भी परिवार। उनको पूरा नुकसान होगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि देखो हर कोई इंसान अकेला नहीं होता। शायद हो सकता है आपके साथ में आपकी कम्युनिटी खड़ी हो, लेकिन हमारे साथ में भी हमारी कम्युनिटी खड़ी है। तो इसलिए अच्छा है कि हाँ, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हम हमारी लाइफ में खुश। सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद में उस भाई ने बोला कि मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तैयार रहना, इस टाइप से उसने मुझे बोला। तो मैंने भी बोल दिया भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो, ठीक है। मैंने उसको एक पर्सनली चीज़ बोल चुका था मैं कि भाई देखो हम लोग नहीं करेंगे इशू, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई है तो महक को सॉरी बोल दो और सॉरी बोल के चले जाओ, इस टाइप से मैंने उसको बोला। तो उसने बोला कि भाई वीडियो पोस्ट मत करना यार मेरे बारे में, इस टाइप से उसने बोला। तो मैंने बोला भाई कि वीडियो तो पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो हरकत करी है, तुमने तो तुम्हारे सब व्यूवर्स को बता दिया कि देखो इनके बारे में मैं ऐसा लिख रहा हूँ वैसा लिख रहा हूँ। लेकिन हमारा क्या, तो हमारा कल से हमारे साथ में तो ये सारी चीज़ें बार बार होगी, तो हम लोग बार बार खाली यही चूतिया ऐसी हरकतें करते रहेंगे क्या, मतलब इस टाइप से मैंने बोला। तो वो बोलने लगा कि भाई यार देख लेना यार, क्या फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, इस टाइप से मुझे बोला। भाई मैंने कर दे, तू एक काम कर, ठीक है, तू भी तेरी कंप्लेंट कर और इधर से हम लोग कंप्लेंट करेंगे। उसने बोला कि ठीक है भाई तैयार रहना। इतना बात हुई गई। उसके बाद में फिर मैं रेडी वेडी होने लग गया, नहाने चला गया, और उसके बाद में फिर मार्केट गया था एक दूध की थैली लेने के लिए, थोड़ी सी दूर हमारे पास में। तब तक शायद उसका फ़ोन आ चुका था महक के पास में, तो महक ने उठाया था तो बोला था कि मार्केट गए वो।
फिर मैं उधर से रिटर्न आया दूध की थैली लेके, और जब चाय बनाई और चाय बनाने के बाद में मैं जाने ही वाला था कंप्लेंट करने के लिए, मतलब और फुल दोनों जाने थे, तैयारी कर पूरी ली थी पूरी इन्होंने, तैयारी थी हम दोनों सब की, लिख लिया था, साइन वगैरह कर सब लिए थे कुछ हमने। कंप्लीट था सब हाँ। कुछ। और मैंने स्टोरी भी पोस्ट करी होगी, जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं महक के साथ में, मेरे साथ में, तो उनको पता होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो इतना सब कुछ होने के बाद में गाइस उसको वापस से रिटर्न कॉल आया, और उसने ऐसा बोला कि भाई हम मैं तो जाने वाला था, लेकिन मेरे पापा मना कर दिया कि ये दिक्कत होगी, तो एक काम कर उनसे माफ़ी मांग ले, इस टाइप से उसने बोला। फिर महक से उसने माफ़ी मांगी गाइस, और फाइनली वो मतलब इसे जो मैटर था बात क्लोज तो करा। क्लोज़ हो गया वहाँ पे। और क्लोज़ होने के बाद में फिर गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करा उसके बाद में, कि उसकी वीडियो बना के नहीं पोस्ट करा, ऐसे खाली लिख के पोस्ट कर दिया वहाँ पे कि हाँ भाई सब मैटर शूट आउट हो गया है, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबको थैंक यू, लेकिन पहले बोलने से पहले सोच लेना चाहिए किसको हम लोग क्या क्या बोलें। बोल रहे क्या नहीं बोल तो रहे। इस तरह सा मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी गाइस उस दिन, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे तक वो बहुत सारी बातें यही हुई, इधर चलता रहा, उधर की यही बातें चलता हुई। रहा। ठीक है, वो आप लोगों के साथ में शेयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या शेयर करूँगा गाइस, मतलब इतना ज़्यादा मतलब है फिर ना, भी ये पूरा तैयार थे कंप्लेन करने के लिए, और हमें पता भी था वो कहाँ से है, नाम भी सब पता कुछ था, सब फोटो कुछ भी पता पता था। था। तो कंप्लेन हो जाती तो पकड़ भी पकड़ भी लेते, लेते हैं बिल्कुल। तो ज़्यादा मैटर हो जाता। लेकिन हम तैयार थे उसके लिए हम तो कि चलो, तैयार थे कि हम तो रेडी थे अब तो गाइस। लड़ना ही पड़ेगा, बहुत हो हाँ, चुका है, बहुत हेटर्स बढ़ गए, अब तो लड़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कंट्रोवर्सी खत्म हुई गाइस। उसके बाद में हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि देखो अभी महक को अकेला समझने की कोशिश मत करो आप लोग, सबसे पहली चीज़, ठीक है। हाँ। महक अकेली नहीं है, उसके साथ में मैं खड़ा हुआ हूँ, और उसके साथ में पूरी जो कम्युनिटी है वो खड़ी हुई है, साथ साथ में संगठन वाले खड़े हुए हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती, गवर्नमेंट भी हमारे साथ में रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास में वैलिड प्रूफ है, ठीक वैलिड है। प्रूफ है, हमारे पास में और हम कुछ सर्टिफाइड गलत है, हम काम दोनों नहीं कर रहे हैं। सर्टिफाइड, हमारे पास में सर्टिफिकेट है, हम दोनों शादीशुदा है, ऑफिशियली शादीशुदा है। और उसके बाद में हमारे पास में सारे प्रूफ है कि हम लोग क्या बनाते हैं क्या नहीं क्या नहीं बनाते। बनाते। अगर कल से किसी को कुछ पूछना है कि भाई किससे रिलेटेड आप बनाते हो कंटेंट, तो हम लोग उनको बेशक बता सकते हैं कि देखो भाई हम लोग ये हैं और ये बनाते हैं, और अगर हम लोगों ने इसका यूज़ करा है तो क्यों यूज़ करा है, हमारे पास विद प्रूफ के साथ में विद बताते हैं। प्रूफ है हमारे ठीक है, पास। मैक के साथ में जो हुआ स्टोरी पूरी शेयर करी, तो वो हमारे साथ में रियल लाइफ है, और सबको अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है इंडिया के अंदर, वो अपना हक के साथ में सब कुछ चीज़ें बोल सकता है। ठीक है, सभी बोलते हैं अपने अपना जो भी लगता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है सभी का, तो वो अपना अपना शेयर करते हैं। जैसे हम लोगों को लगता है तो हम लोगों ने पूरी स्टोरी शेयर करी, स्टोरी शेयर करने के बाद में बहुत सारी लड़कियों ने हम लोगों को मैसेज करा और उनकी स्टोरी बताई, वो स्टोरी भी हम लोगों ने शेयर शेयर करी। करी। महक के साथ में जो घर पे हुआ, उनके मम्मी पापा के साथ में क्या बहस हुई, किस तरह से थी फैमिली में फैमिली के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बेशक सारी चीज़ें शेयर करी है हम लोगों ने जितना हो सका। लेकिन वो अगर किसी को गलत लगती है तो भाई ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोगों को वो किस नज़रिए से देखते हो, क्योंकि आप लोगों के माइंड में अगर आप रिलीजन से हटके उन चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आखिरत और जन्नुम के अलावा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख सकते हो और जिनसे आप अच्छे तरीके से खुश रह के भी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। लेकिन आप लोग सिर्फ वहीं पर अटके रहोगे ना, तो सिर्फ आपको वही कुएं दिखेगा, ठीक है, आप समुद्र तक कभी पहुँच ही नहीं उस पाओगे, कुएं के अंदर ही आप घूमते घूमते रहोगे। रहोगे, मेंढक जैसे उछल ही नहीं पाओगे, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ देख नहीं पाओगे। तो भाई कहना इतना ही है, ठीक देखने है, का तरीका बदलो। तरीका बदलो, और लोगों को कभी भी अकेला मत समझो, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं होता है, सभी के मुझे तो, साथ में। और अब हम दोनों हमें तो के अकेला समझने की आप अभी हम मत दोनों के साथ में सोचना। कौन है कौन नहीं आपको थोड़ी पता है, कौन है कौन नहीं है, तो जो भी है हमारे साथ में ऊपर वाला भगवान है। गलत मत समझना है, हमारे साथ में कोई बैकएंड टीम नहीं काम कर रही है क्योंकि हम लोग को सपोर्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है, पैसा मिल रही है, ऐसा वापस से नहीं ये है। वीडियो देखने वाले वही वापस से उनकी माइंड में वही इस वीडियो को देखकर वो उल्टा सोच लेंगे, तो ऐसा इसलिए मत उल्टा सोचो। ना सोचो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मुझे अकेला मत समझो, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। मुझे प्यार देते हैं। मेरे हस्बैंड तो है सही, उनके अलावा भी बहुत और सारे उसके बाद लोग में भी हैं। अभी हम लोग जहाँ पे गए थे, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पुणे गए थे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, हमारे साथ में चर्चा हुई है और बहुत सारी बातें हुई है, वो फिर कभी हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि देखो अकेला समझने की कोशिश मत करना, जितने भी हेटर्स है, ठीक है। हमको पता है कि बहुत सारे लोगों को हर्ट होता है हम दोनों की वीडियोस देख के, और बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारे जो कंटेंट है वो इस तरह से कंटेंट है, हम लोग फैमिली से रिलेटेड भी बनाते हैं। और हम लोग को लगता है कि यार ये गलत है, तो गलत को गलत बोलने का भी हम लोग दम रखते हैं, सच को सच बोलने का भी विद हमारे प्रूफ पास में के दम है, विद साथ। प्रूफ के साथ में। हम लोग कोई फेक नहीं, बनावटी नहीं दिखाते, हम लोगों की शायद यही मिस्टेक बोल सकते हो आप। हम हाँ, हमारे अंदर यही कमी है भाई, ठीक है, कि हम लोग जो जो है सोचना है वो वो सोच बनाते हैं। सकते हैं, हम तो ध्यान देते नहीं हेडर्स और फालतू कमेंट्स पर। बिल्कुल। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखना कि आप लोग क्या सोचते हो इस मैटर को लेके। और आप लोग अगर हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई सपोर्ट करो अभी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग, क्योंकि देखो हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो सनातन के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो कि जो
नाचते रहते हैं इधर उधर, बहुत सारी कंट्रोवर्सी में पड़ते रहते हैं। हम लोग उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन हम लोग सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर हम लोग को सपोर्ट करो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर शेयर करो, करो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग अपनी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान ध्यान रखिएगा, रखिएगा। बाय बाय।